अस्सलाम वालेकुम। लैलास किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं होममेड कुरकुरे, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आपको मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ये है फ्लोर 5 टेबलस्पून, यानी कि 5 खाने के चम्मच, जिसको हम बेसन कहते हैं। और ये है बेकिंग सोडा 1 चम्मच लेंगे। और ये है नमक, ये भी 1 चम्मच जाएगा। और ये है मैदा, जिसको हम केक फ्लोर भी कहते हैं, ये 1 कप जाएगा। तो ये है चावलों का आटा, इसको राइस फ्लोर कहते हैं, ये 2 कप जाएगा फ्रेश। इसको छान लें, सारी चीज़ें छान के फिर आप इसको इस्तेमाल करें। अब मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर लें और चावलों का आटा आखिर में डाल दें। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आप इतनी चीज़ें ही डालें। और ये है नीम गर्म पानी, जो हमने चावलों का आटा लिया था 2 कप, तो वही मैंने लिया है 4 कप पानी के। अब इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स इसको करना है अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन जाए। ये आप देख सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत इसके अंदर गुठलियाँ हैं तो आप मज़ीद इसको मिक्स कर लें। अगर आपका ये बैटर अच्छे तरीके से मिक्स होगा तो आपका ये आगे प्रोसेस भी अच्छे से बनेगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें आप, इतना पतला होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पकाने में इसको मुश्किल होगी। तो ये हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब आप एक कढ़ाई ले लें और मीडियम फ्लेम कर दें, उसके अंदर ये सारा बैटर डाल दें। अब ये जो प्रोसेस है काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि जब ये वक्त के साथ साथ पकता जाएगा तो इसके अंदर चम्मच चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप कढ़ाई को एक हाथ से किसी कपड़े की मदद से पकड़ लें और इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहें। जो ही ये सख्त होता जाएगा तो इसके अंदर चम्मच चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, फ्लेम इसकी मीडियम है। मीडियम फ्लेम पे आप इसको रेगुलर चम्मच चलाती रहें, ताकि ये अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स होके पक जाए, कहीं से कच्चा ना रह जाए। तो ये वाला प्रोसेस काफ़ी मुश्किल है। आप जो है ये देख सकते हैं, आप काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। आप इसको मज़ीद पका लें। सारे मिक्सचर को पकाने में तकरीबन इसको 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल इस तरीके से हो गया। काफ़ी हार्ड है, सख्त है, तो चम्मच चलाना इसके अंदर काफ़ी मुश्किल है। ये प्रोसेस मुश्किल है, लेकिन आगे का प्रोसेस बहुत आसान है। ये आप देख सकते हैं। अब जो है ये थोड़ा सा गर्म है, तो इसको दूसरी किसी बर्तन में डाल दें। कढ़ाई से निकाल के किसी प्लेट में डाल दें। यहाँ से काफ़ी मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन आगे चलकर आसानी होगी। ये थोड़ा सख्त है, इतना ही सख्त होना चाहिए और नीम गर्म होना चाहिए, इसको ठंडा नहीं करना। अब आप अपने हाथों पे ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा आप इधर से आटा उठा लें। ये थोड़ा सा गर्म है, तो मैं गरम गरम आटे से बना रही हूँ, तो ये जल्दी बनेगा। आप इसको फिंगर की शेप दे दें, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी शेप दे दें, फिंगर शेप में बना लें। जिस तरह आप कुरकुरे खाते हैं वैसे आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। ये शेप मैंने दे दी है, तो इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। ये काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं आपको सारे बना के लास्ट में दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं। ऑयल जब आपके हाथ से ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरा लगा लें। ऑयल लगाए बगैर ये बिल्कुल नहीं बनेंगे, ऑयल लाजमी लगाना होता है। बस कोई सी भी शेप दे दें। ये सारे अब बन चुके हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सारे आप इसी तरीके से बना लें, और जब भी बनाएं तो नीम गर्म आटे से ही बनाएं, ठंडा करके बिल्कुल नहीं बनाएं, वरना इसके अंदर गुठली सी बन जाती है। ये सारे बन चुके हैं, तो इसको फ्राई करते हैं। अब आप एक कढ़ाई ले लें, उसके अंदर मैंने 2 कप घी डाल दिया है। घी गर्म हो चुका है, तो अब जो हमने कुरकुरे बनाए हैं वो एक एक करके इसके अंदर डालते जाएंगे। सारे कुरकुरे आप इसके अंदर डाल दें। ये लाजमी नहीं है कि आप थोड़े से डालें या ज़्यादा, जितना चाहे आप डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करते वक्त आपने 1 मिनट तो बिल्कुल नहीं चम्मच चलाना। 1 मिनट के बाद आपने इसको
चम्मच चला के मिक्स कर लेना है। तो कलर आप देख सकते हैं इसका चेंज हो चुका है, गोल्डन हो चुके हैं और ये काफ़ी खस्ता और करारे हैं। आप जब ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे तो उम्मीद है कि आप डेली कहेंगे कि हम ये कुरकुरे बनाएं और खाएं। बहुत ही अच्छे हैं, अपने बच्चों को खिलाएं, बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं और घर पे बनाए हुए कुरकुरे तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं आपको कलर चेक करवा के देती हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। ये अब बनकर तैयार है। तो अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं कितनी करारी और खस्ता आवाज़ है। ये खाने में भी इसी तरह क्रंची है जिस तरह आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को इधर से लाइक कर दें। और अब हम इसको लगा दें थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा नमक डाल दें और उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर डाल दें और पिसी हुई चीनी का पाउडर वो भी आप 1 चुटकी डाल सकते हैं। बस ये 3 चीज़ें डाल दें और इसमें कुछ ऐड नहीं करना। तो अब ये मसाला लग गया, अब हम इसको करेंगे मिक्स। मसाला हमने लगा दिया है। अब ये सारे बनकर तैयार हो गए हैं और खाने में ये बहुत ही क्रंची हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक कमेंट भी कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी आसान सी रेसिपी देख सकें और एंजॉय कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।